जय हिंद। जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं 7 फरवरी को, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है। इस वीडियो के एंड तक अगर बने रहें तो इस वीडियो से कम तो 10 मार्क्स आपके पक्के आएंगे। 10 मार्क्स पक्के आने के चांस है इस वीडियो से पूरे पूरे आपके। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? तो भगत सिंह की रचना है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन सी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जो है वो है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जूठन के कवि हैं। जूठन एक आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत। बातचीत जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है? तो ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है। जयसी की रचना निम्न में से कौन सी है? तो जयसी की रचना है करबक। करबक है जयसी की रचना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन सी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो कविता है वो है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूषण की कविता निम्न में से कौन सी है? तो भूषण की कविता निम्न में से कवित है। कवित जो है वो कविता है जो कि भूषण द्वारा लिखित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन सी है? तो रघुवीर सहाय की कविता है अधिनायक। अधिनायक जो है वो रघुवीर सहाय की कविता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की कविता कौन है? तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भूषण की कविता में कौन सी रस पाया जाता है? तो भूषण की कविता में जो है वो वीर रस पाया जाता है। कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है? तो गैगरीन का उल्लेख किस कहानी में है? तो वो है रोज। रोज की कहानी में जो है वो गैगरीन का उल्लेख है। तो गैगरीन क्या है? तो गैगरीन एक रोग है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभा शब्द क्या है? तो सभा एक स्त्रीलिंग शब्द है। सभा क्या है? तो सभा एक स्त्रीलिंग शब्द है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अनल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अनल मतलब क्या होता है? तो अनल मतलब होता है आग। अनल मतलब क्या होता है? आग। अनल, पावक, दहन, ये सभी जो है आग के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आयुष्मान का पर्यायवाची है चिरंजीवी। आयुष्मान मतलब होता है कि लंबे समय तक उसका जीवन बचा हुआ, चिरंजीवी भव कहते हैं ना। तो चिरंजीवी मतलब उसका लंबा उम्र हो, दीर्घायु हो वो। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कनिष्क शब्द का विलोम क्या है? तो कनिष्क शब्द का विलोम है, देखिए यहाँ पे कनिष्ठ होना चाहिए। कनिष्ठ, कनिष्ठ यहाँ थोड़ा समझिए। तो कनिष्ठ मतलब सबसे छोटा और ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो कनिष्ठ शब्द का विलोम है ज्येष्ठ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वदेश शब्द का विलोम क्या है? तो स्वदेश शब्द का विलोम है विदेश या प्रदेश। स्वदेश का क्या होगा? विदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। स्वदेश का विलोम होगा विदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, उन्नति शब्द का विलोम क्या है? तो उन्नति का विलोम है अवनति। अवनति, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिकतम शब्द का विलोम क्या है? तो अधिकतम शब्द का विलोम है न्यूनतम। न्यूनतम। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंगों का उच्चारण स्थान क्या है? तो अंगों का उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ जो है वो अंगों का, को वर्ग का, को, खो, गो, घो, अंगो, इन सभी का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ से है। ठीक है। ओष्ठ से किसका है? तो ओष्ठ से प, फ, ब, म इसका है। तालु से क्या है?
तो तालु से कंठ तालब इसका चो वर्ग है, चो छ जो झो यो। कंठ तालब मूर्धन से टो ठो डो डो का होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो पहले ही बताया अभी तुरंत, मूर्धन। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धन्य से होता है। ठीक है, ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो ब का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ओठ। ओठ जो है पो वर्ग। देखिए जैसे यहाँ बो आ गया तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है पो का उच्चारण स्थान क्या है? तो पो वर्ग के जितने भी हैं वो ओष्ठ में ही आएंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द क्या है? तो यश जिसको प्राप्त हुआ है उसको कहते हैं यशस्वी। यशस्वी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द होगा निरीक्षक। निरीक्षक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जी जान शब्द में कौन सा समास है? तो जी जान शब्द में समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस भी शब्द के बीच में योजक हो वो द्वंद्व समास होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? तो कमल नयन शब्द में समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। हमारा अगला क्वेश्चन है, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो आजीवन शब्द में अव्ययी भाव, जिसके शब्द में आ जाए वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? तो जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम था नारायण जिद्दू। नारायण जिद्दू। हमारा अगला क्वेश्चन है, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? तो उदय प्रकाश की माता का नाम है गंगा देवी। गंगा देवी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? तो मोहन राकेश का जन्म स्थान है अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है? तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान जो है वो गोड्डा झारखंड में है। गोड्डा झारखंड में। हमारा अगला क्वेश्चन, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखों का तारा होने का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना, प्रिय होना यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो चुटकी लेना का अर्थ होता है हंसी उड़ाना। हंसी उड़ाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो तीर मारने का अर्थ होता है बड़ा कार्य करना। बड़ा कार्य करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दिल छोटा करने का मतलब होता है हतोत्साहित होना। हतोत्साहित होना। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पुष्प शब्द का विशेषण होगा पुष्पित। पुष्पित। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? तो राष्ट्र शब्द का विशेषण होगा राष्ट्रीय। राष्ट्रीय। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? तो सामाजिक। सामाजिक जो है वो समाज शब्द का विशेषण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संधि के कितने प्रकार हैं? तो हम सभी जानते हैं कि संधि के कुल 3 प्रकार है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और दीर्घ संधि। सॉरी, कौन आ रहा है किस स्वर नाम का उदाहरण है? तो कौन आ रहा है वो प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक स्वर नाम का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ खा लो किस स्वर नाम का उदाहरण है? तो ये अनिश्चयवाचक। कुछ खा लो अनिश्चयवाचक स्वर नाम का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किनकी है? तो हार जीत जो है वो अशोक वाजपेयी जी की है। अशोक वाजपेयी जी की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ रहने वाला है? तो ये रहने वाला है भिलई छत्तीसगढ़। भिलई छत्तीसगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हर चरना किस कविता का पात्र है?
हर चरना जो है वो अधिनायक कविता का पात्र है, अधिनायक कविता का पात्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये पंक्ति आप लोगों को मालूम होगा, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता से ली गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन से कहे जाते हैं? तो उनको कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों का कवि। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? तो पुराना एक विशेषण है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो पुरुष अभिनय करता है उसको अभिनेता कहते हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे हम कहते हैं रूढ़। एक सेकेंड, ऐसी संज्ञाएं जिनकी खंड सार्थक होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं हम यौगिक, सॉरी रूढ़ जो है सबसे छोटा इकाई होता है, यौगिक, यौगिक कहते हैं इसको। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस पर विश्वास किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? तो विश्वसनीय, विश्वसनीय। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद है दुह जोर धन साहस, दुह धन साहस। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है अनुजोर एसन, अनुधन एसन। हमारा अगला क्वेश्चन है, आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है? तो आलस्य में आप लोगों को मालूम ही होगा, उपसर्ग है आलस, आलस। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग है अ, अज्ञान में उपसर्ग क्या है? अ उपसर्ग है। तो परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? तो परलोक शब्द में उपसर्ग है पर है उपसर्ग परलोक शब्द में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय है आना, आना है जुर्माना शब्द में प्रत्यय। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है? तो पंकिल शब्द में प्रत्यय है किल, किल। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चमक शब्द क्या है? तो चमक शब्द जो है एक कौन सा शब्द है? वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, चमक जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यात्रा शब्द क्या है? तो यात्रा एक स्त्रीलिंग शब्द ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुहासा शब्द क्या है? तो कुहासा जो है वो एक पुल्लिंग है, पुल्लिंग। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत है? तो ओ सदा नीरा जो है वो एक निबंध है, निबंध। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वो भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के उप कुलपति के पद पर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो शिक्षा शीर्षक पाठ जो है एक शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाभादास किस प्रकार के भक्ति कवि थे? तो नाभादास जो थे वो एक सगुणोपासक राम भक्त थे, सगुणोपासक राम भक्त थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी का समनव्यवादी कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का समनव्यवादी कवि जो है वो माना जाता है तुलसीदास को, तुलसीदास को। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज के चल चरित्र की को बेपद्र किया, बेपरद किया है? तो वो उन्होंने बुजुर्वा, बुजुर्वा समाज के चाल चरित्र को बेपद्र किया है, बेपरद किया है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसका बटुआ बेंजविल सड़क पर गिर गया था? तो बेंजविल सड़क पर बटुआ किसका गिर गया था? तो मैत्र हुल ब्रेक के, मैत्र हुल ब्रेक का जो है वो बटुआ गिर गया था बेंजविल सड़क पर। चित्ररेखा
किस कवि की रचना है? तो रेखा जो है वो रचना है जैसी की, मलिक मोहम्मद जैसी की। उनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कलर्क की मौत शीर्षक कहानी में कलर्क का क्या नाम है? तो कलर्क की मौत में कहानीकार का जो नाम है वो है इवान दमिचित्र चेखिकोव। इवान दमिचित्र चेखिकोव। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में कौन रहे? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो था उसमें प्रथम कुलपति कौन थे? तो उनमें प्रथम कुलपति थे अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन है मलियज का। मलियज का। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा है तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह उक्ति जो है वो एक लेख और एक पत्र से है। एक लेख और एक पत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? तो ये जो है जूठन जूठन के पात्र हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो गंडक नदी की चर्चा है ओ सदानीरा में। ओ सदानीरा में। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, यह कौन पदबंध है? तो यह पदबंध है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृपणता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कृपणता शब्द में जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि मतलब पूरे कवि जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो झुंड जो है एक समूहवाचक संज्ञा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा। उषा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता है कबीरदास। कबीरदास। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो ये जो है यथार्थ रूप वर्णित, कल्पित रूप वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो उनके पिताजी ने देख लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो वो चिट्ठी लेने के लिए, कि उनका भाई जो है उनके लिए चिट्ठी भेजा होगा, इसलिए जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो मानक बिस्नी से दूध की जगह पानी मांगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो साम्यवादी लड़ रहा है पूंजीवादी से। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो उनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है रामचरितमानस। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन सी है? तो रामधारी सिंह की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो उनकी रचना है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन सी है? तो जे कृष्णमूर्ति की रचना है शिक्षा। शिक्षा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह पंक्ति जो है वो लिया गया है पुत्र वियोग से। पुत्र वियोग से। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज में जैसा खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह पंक्ति जो है वो गांव का घर से है। गांव का घर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जागिए वज्रराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह पंक्ति जो है वो सूरदास के पद से है। सूरदास के पद से।
हमारा अगला क्वेश्चन है, नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासीदास कहाय, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह पंक्ति जो है तुलसीदास के पद से, तुलसीदास के पद से। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिस्मी किस एकांकी की पात्रा है? तो बिस्मी जो है वो सिपाही की माँ की एकांकी की पात्रा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो सूबेदारनी जो है वो उसने कहा था का पात्र है। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वजीरा सिंह जो है वो किस कहानी का पात्र है? तो वजीरा सिंह है उसने कहा था का पात्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, घाघरों के 18वीं सदी के अंत में किस कार्य के लिए लाया जा गया था? तो इसको लाया गया था नील की खेती के लिए, नील की खेती के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह उक्ति जो है वो उसने कहा था पाठ से है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, व्यक्ति से नहीं हम तो नीतियों से नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, यह कौन कहे थे? तो ये कहे थे जयप्रकाश नारायण। जो संपूर्ण क्रांति पाठ से यह लिया गया है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि कितने आप लोगों को 100 में से कितने प्रश्न आप लोगों के सही हुए, आप कितने सही कर पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें।